केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। गठन कब हुआ था? सितंबर 1974 में। गठन कब हुआ था? सितंबर 1974 में। किस अधिनियम के तहत? तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत। यह एक सांविधिक स्टैट्यूटरी संगठन है। यह एक सांविधिक स्टैट्यूटरी संगठन है, मतलब इसका गठन संविधान कानून के तहत हुआ है, इसलिए यह कानूनी शक्तियों वाला निकाय है। तो यह क्या है? संगठन संविधान कानून के तहत हुआ है, इसलिए यह कानूनी शक्तियों का निकाय है। आगे शक्तियां कैसे बढ़ी? बाद में इसे और अधिक अधिकार मिले। तो बाद में क्या हुआ? इसे और भी अधिकार मिला। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। तो जब पहले क्या था? ये जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत था। बाद में इसे अधिकार मिला वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की शक्ति मिली। बाद में इसे क्या मिला? वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की शक्ति मिली। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। व्यापक पर्यावरण संरक्षण के तहत तकनीकी सहायता व मानक निर्धारण की भूमिका मिली। तो 1974 में ये मिला था। फिर 6-7 साल बाद जो है 1981 में वायु प्रदूषण अधिनियम मिला। फिर उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो उसके 6 साल बाद क्या हुआ? व्यापक पर्यावरण संरक्षण के तहत तकनीकी सहायता व मानक निर्धारण की भूमिका मिली। क्या मिला? व्यापक पर्यावरण संरक्षण के तहत तकनीकी सहायता और मानक निर्धारण की भूमिका मिली। यह काम किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्य करता है। ये किसके अधीन है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्य करता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के अधीन है। क्या है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के अधीन है। CPCB की मुख्य कार्य क्या है? मानक तय करना। उद्योगों के लिए जल और वायु उत्सर्जक मानक। तो उद्योगों के लिए जल और वायु उत्सर्जक मानक है। ध्वनि प्रदूषण के मानक है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग करता है। क्या करता है? एयर क्वालिटी को इंडेक्स करके मॉनिटरिंग करता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या करता है? मॉनिटरिंग करता है। ध्वनि प्रदूषण के मानक है। उद्योगों के लिए जल और वायु उत्सर्जक मानक है। तो उद्योगों के लिए जल और वायु उत्सर्जक मानक है। निगरानी क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग करता है। क्या करता है? जो राष्ट्रीय स्तर होता है उस पर जल की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग यानी कि देखरेख करता है। वायु गुणवत्ता की भी निगरानी करता है। तो NALP प्रोग्राम की गुणवत्ता का निगरानी करता है। राज्य बोर्ड का समन्वय। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCBS के कार्यों का क्या करता है? समन्वय करता है, यानी कि देखरेख करता है। जो भी राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उनके कार्यों का देखरेख करता है। सलाह देना। केंद्र सरकार को पर्यावरण संबंधी सलाह देता है। क्या करता है? केंद्र सरकार को पर्यावरण संबंधी सलाह देता है। शोध और परीक्षण प्रशिक्षण। तो शोध और प्रशिक्षण, पर्यावरण प्रयोगशालाएं स्थापित करना। तो पर्यावरण जो प्रयोगशाला है उसको क्या करना है? स्थापित करना। तकनीकी सेवाएं देना। तो तकनीकी, उनके पास जो भी तकनीक है उनकी सेवाएं प्रदान करता है। स्थापना कब हुआ था? 1974 में। प्रकृति का है, सांविधिक निकाय है, मंत्रालय MOEFCC। मुख्य अधिनियम वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981, EPA इन्वायरमेंट के लिए 1986। CPCB बनाम CPSCB SPCB। तो CPCB राष्ट्रीय स्तर पर है, SPCB जो है राज्य स्तर है। नीति और मानक तय करता है और राज्य में लागू करता है। तो राज्य में क्या करता है? लागू करता है। स्टेट के लिए है और ये सेंट्रल के लिए है। करंट अफेयर एंगल के हिसाब से अगर देखें तो AQI रिपोर्ट जारी करता है। ग्रैप यानी दिल्ली NCR के कार्यान्वयन में भूमिका। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के क्रियान्वयन में तकनीकी भूमिका। NCERT के हिसाब से देखें तो इसकी स्थापना जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की मुख्य संस्थान में क्या था? स्थापना 1974। किस कानून के तहत? जलवायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। इसके बाद वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। प्रकृति क्या है? यह एक सांविधिक स्टैट्यूटरी संस्था है। यह केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? जल प्रदूषण को रोकना, नदी, झील और अन्य जल स्रोतों की गुणवत्ता बनाए रखना, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना, उद्योगों और वाहनों से
निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करना, प्रदूषण के मानक तय करना, उद्योगों के लिए उत्सर्जन सीमा निर्धारित करना, राज्य बोर्ड के साथ समन्वय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों का समन्वय करना। एनसीईआरटी में जुड़ी मुख्य अवधारणा क्या है? सीपीसीबी को इन विषयों से जोड़ा गया है। कौन कौन सी? वायु प्रदूषण निगरानी, जल गुणवत्ता परीक्षण, पर्यावरणीय जागरूकता, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण। सरल शब्दों में प्रदूषण को मापने वाला, प्रदूषण के नियम बनाने वाला और राज्यों को दिशा निर्देश देने वाला केंद्रीय निकाय। सीपीसीबी का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? जल अधिनियम 1974। वायु प्रदूषण नियंत्रण की शक्ति किस वर्ष मिली है? 1981 में। करेंट अफेयर के हिसाब से अगर देखें तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी करेंट अफेयर। तो सीपीसीबी क्यों बार बार खबरों में रहता है? पहला एक्यूआई और एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग। सीपीसीबी पूरे देश में एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई जारी करता है। दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के दौरान एक्यूआई 400 से अधिक जाने पर सीपीसीबी चर्चा में आता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन के डेटा के आधार पर रिपोर्ट जारी की जाती है। एंगल क्या था यूपीएससी का? तो एक्यूआई के 6 कैटेगरी। गुड से सर्वर याद रखें, गुड से सर्वर याद रखें। तो पहला था ग्रैप, दिल्ली एनसीआर पॉल्यूशन कंट्रोल सीपीसीपी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ मिलकर ग्रैप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू करता है। ग्रैप में कंस्ट्रक्शन बैन, स्कूल बंद, डीजल इंजनरेटर्स पर रोक, डीजल जनरेटर्स पर रोक, ऑड इवन जैसी सिफारिशें। प्लास्टिक वेस्ट एंड ईपीआर, सीपीसीबी प्लास्टिक कचरे के लिए ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल संचालित करता है। ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल संचालित करता है। कंपनियों को अपने प्लास्टिक कचरे की रिकवरी का प्रमाण देना पड़ता है। तो कंपनी को अपने प्लास्टिक कचरे की रिकवरी का प्रमाण देना पड़ता है। ईपीआर किस क्षेत्र में लागू है? प्लास्टिक, ई वेस्ट, बैटरी वेस्ट। ई वेस्ट एंड बैटरी वेस्ट, सीपीसीबी नए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत पंजीकरण और निगरानी करता है। रिवर पोल्यूशन मॉनिटरिंग, गंगा अन्य नदियों में प्रदूषण स्तर की निगरानी। कई शहरों को क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट करेक्ट थीम, दिल्ली स्मॉग एआईक्यू मॉनिटरिंग प्लस एडवाइजरी, स्टूबल बर्निंग डाटा रिपोर्टिंग, प्लास्टिक बैन ईपीआर मॉनिटरिंग, नॉइस पोल्यूशन डेसिबल स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्रियल इमिशन कॉम्प्लियंस चेक। मीन्स आंसर में क्या लिख सकते हैं हम? भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण की संस्थागत व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए। सीपीसीबी पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड, एसपीसीबी इम्प्लीमेंटेशन, सीएक्यूएम एनसीआर स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट, जुडिशियल ओवरसाइट, एनजीटी केसेस। सीपीसीबी सीधे उद्योग बंद नहीं करता है। ग्रैप को सीपीसीबी अकेले लागू नहीं करता है। सीपीसीबी मॉनिटरिंग प्लस टेक्निकल सपोर्ट देता है। सीपीसीबी एमसीक्यू, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया गया था। यह सीधे तौर पर सभी उद्योग को बंद करने की शक्ति रखता है नहीं, तो जिसमें दो है वो तो नहीं आएगा। फिर तीसरा, यह राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई जारी करता है। तो आंसर होगा पहला 1 और 3। तो इसका आंसर होगा पहला का 1। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के संदर्भ में ग्रैप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान मुख्य रूप से किस संस्था के अधीन लागू किया जाता है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण के तहत, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के तहत, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के तहत, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत। तो आंसर होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत। आंसर होगा ए। आंसर होगा बी, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के तहत। कौन सा? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के तहत। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? प्लास्टिक अपशिष्ट से, ई वेस्ट प्रबंध से, बैटरी अपशिष्ट से। तो इसका आंसर होगा प्लास्टिक अपशिष्ट से। ईपीआर का प्लास्टिक अपशिष्ट से नहीं, ई वेस्ट प्रबंध से नहीं, बैटरी अपशिष्ट से प्रबंध से नहीं। इसका आंसर होगा डी 1 2 3। इसका आंसर होगा डी। हाँ, डी सही है। प्लास्टिक से भी, ई वेस्ट से और बैटरी से भी। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रीय स्तर पर सीपीसीबी द्वारा जारी किया जाता है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? सीपीसीबी द्वारा जारी की जाती है। एक्यूआई को 6 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। एक्यूआई केवल पीएम
2.5 के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो आंसर होगा 1 और 2, ए हो सकता है। डी 1, 2, 3 इसे राष्ट्रीय स्तर पर सीपीसीबी द्वारा जारी किया जाता है। चौथा का ए है, केवल 1 और 2 इसे राष्ट्रीय स्तर पर सीपीसीबी द्वारा जारी किया जाता है। AQI को 6 श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तो आंसर होगा पहला ए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड? प्रदूषण की राष्ट्रीय मानक निर्धारण करना, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का समन्वय करना, पर्यावरणीय न्यायिक निर्णय देना। तो आंसर होगा 1 और 2, बी होगा आंसर। तो आंसर क्या होगा? बी, पांचवा का बी। हाँ सही। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है। हाँ। इसका गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत हुआ था। हाँ हुआ था। इससे वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत शक्तियां प्राप्त है। तो इसका आंसर होगा डी 1, 2, 3। पहला का आंसर होगा डी 1, 2, 3। ए है, ए केवल 2 और 3 क्यों? इसका यह एक संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय है, बताइए। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। AQI की गणना केवल PM 2.5 और PM10 के आधार पर होती है। AQI को 6 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। AQI राष्ट्रीय रिपोर्ट CPCB द्वारा जारी की जाती है। तो आंसर होगा तीनों हो सकता है। ए दे रहे हैं 2 और 3, 2 और 3 में से AQI 6 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और AQI की राष्ट्रीय रिपोर्ट CPCB द्वारा जारी की जाती है। 2 और 3 एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह उत्पादक को उसके उत्पाद से उत्पन्न कचरे के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी बनाता है। यह केवल प्लास्टिक अपशिष्ट पर लागू है, नहीं, दूसरा आएगा वो गलती है। CPCB EPR पोर्टल का संचालन करता है। तो इसका आंसर होगा तीसरा का ए, केवल 1 और 3। ग्रैप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के संदर्भ में यह केवल दिल्ली राज्य पर लागू होता है। इसे NCR क्षेत्र में लागू किया जाता है। इसके क्रियान्वयन में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की प्रमुख भूमिका है। तो इसका आंसर होगा, इसे NCR क्षेत्र में लागू किया जाता है। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर ए, केवल 2 और 3। यह केवल दिल्ली राज्य पर लागू होता है, नहीं केवल नहीं, सभी राज्य पर। इसे NCR क्षेत्र में लागू किया जाता है। हाँ, और इसे क्रियान्वयन में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की प्रमुख भूमिका है। अब PYQ 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में शामिल प्रदूषक है? PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, लीड। तो नेशनल एयर क्वालिटी में PM2.5 और PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, लीड। तो 1 और 2 पता है, बाकी नहीं पता। तो आंसर होगा सी, चारों है। PM10 भी है, PM2.5 भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और लीड भी है। PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, लीड। PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, लीड। 2017 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वैधानिक निकाय है। हाँ, यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। तो ये क्या करता है? वैधानिक निकाय तो है लेकिन सुनवाई नहीं करता। तो आंसर होगा केवल एक, 17 का सी। 1 और 2 दोनों का सही होगा। यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अच्छा। हाँ, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का उद्देश्य है राष्ट्रीय प्रदूषण निगरानी, वायु प्रदूषण की स्थिति को सरल रूप में प्रस्तुत करना, वायु प्रदूषण की स्थिति को सरल रूप में प्रस्तुत करना। बी होगा, बी है सही।